हेलो बच्चों, आज हम लोग डीवीडी गेस पेपर से डीवीडी गेस से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। डीवीडी गेस से हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसके पहले 3 और चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बच्चों, जो भी 2026 में बिहार बोर्ड की परीक्षा मैट्रिक की परीक्षा देना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय पे मिल सके। तो आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर चौथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर चौथा क्या है हिंदी का, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, किसके रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो क्या है इसका, शिक्षक। शिक्षक का अर्थ क्या होता है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है, मोम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आलोक वर्ष, कौन सा, आलोक वर्ष। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ। कब हुआ, 1907 में हुआ। नाखूनों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिणाम है। नाखूनों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिणाम है। तो पाशविक, कौन सा, पाशविक। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। तो अल्पज्ञान पिता को, क्या, अल्पज्ञान पिता को। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन सी है। मनुष्य और क्या, सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यर्थ को व्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन सी है। इसका आंसर होगा एक वृक्ष की हत्या का है, एक वृक्ष की हत्या। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा अनजान स्मृतियों, किसे, अनजान स्मृतियों को। आलोक पर्व शीर्षक निबंधन संग्रह किसकी रचना है। आलोक पर्व शीर्षक निबंधन संग्रह किसकी रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। इसका आंसर होगा बी, मनुष्य की अंत सहजात वृत्ति का, मनुष्य क्या, अंत सहजात वृत्ति का। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया। यह प्रश्न लेखक से किसने किया, छोटी लड़की ने। किसने, छोटी लड़की ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या है, निर्लज अपराधी किसे कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी नाखून को, किसे, नाखून को कहा है। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो गौड़ देश को, किसे, गौड़ देश को। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। यह पंक्ति किसकी है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छी नहीं होती। क्या है, सब पुराने अच्छी नहीं होती, सब नए खराब नहीं होते। सब नए क्या है, खराब नहीं होते। किसने कहा, कालिदास ने। किसने, कालिदास ने। द्विवेदी जी ने किससे पूछा। द्विवेदी जी ने किनसे पूछा था। द्विवेदी जी ने किनसे पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो लड़की से। किससे, लड़की से। नाखून क्यों बढ़ते हैं।
नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी जीत किससे माना? पाठ में क्या है? बूढ़े ने सबसे बड़ी जीत किससे माना? प्रेम को। किसे? प्रेम को। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? इसके आंसर होगा पांचवी वृत्ति की। किसके? पांचवी वृत्ति के। नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विद्या है? तो ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पुराणों का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। किस लेखक की पंक्ति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? इसका आंसर क्या होगा? बदरियां। कौन नाखून को जिलाए जा रहे हैं? कौन नाखून को जिलाए जा रहे हैं? प्राकृतिक। कौन? प्राकृतिक। मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धि का मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया था? सर्वप्रथम साक्षात्कार किसने? भारत ने। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? बलिया, उत्तर प्रदेश। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? तो दक्षिणायन। नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? पशुता का। नख किसका प्रतीक है? पशुता का। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? नखधर मनुष्य किस पे भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? एटम बम पे। किस पे? एटम बम पे। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कौन सा भाव जगाता है? निबंध क्या है? नई पीढ़ी में कौन सा भाव जगाता है? तो सांस्कृतिक क्या है? आत्मगौरव। देवताओं का राजा देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया है? देवताओं का राजा से इंद्र को संबोधित किया गया। किसे? इंद्र को संबोधित किया गया है। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो जंगली जीवन में। कब? जंगली जीवन में। कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? 2000 वर्ष पहले का। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का? तो महात्मा गांधी का। असुरों के पास नहीं थे क्या? लोहे के अस्त्र। असुरों के पास क्या थे? लोहे के अस्त्र नहीं थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? सब 1979 में दिल्ली में। कहा? 1979 में दिल्ली में। कालिदास की ललितय योजना किनकी रचना है? कालिदास की ललितय योजना किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किनकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अशोक के फूल किनकी रचना है? अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अशोक के फूल किनकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? द्विवेदी जी को आलोक पर्व पे कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं की? कौन सी रचना?
कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं की? इसका आंसर होगा माटी की मूरत। कौन सी? माटी की मूरत। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नागरीय लिपि पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।